त्यो तब न फ्लेक्स जरी चाहिए वीडियो बनाइए। ठीक है हटी पलवा देखल जा। 1 मिनट बोला ना कर। इसके पिछले वीडियो में बताया गया था विद्युत द्विध्रुवों के कारण अक्षीय प्रतियोगिता। इस वीडियो में बताया जाएगा विद्युत द्विध्रुवों के कारण निरक्षीय प्रतियोगिता। विद्युत द्विध्रुव हम जानते हैं कि दो आवेशों का युग्म होता है जिसमें एक के प्लस चार्ज और दूसरा माइनस चार्ज होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय प्रतियोगिता। तो हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे तो विद्युत द्विध्रुव जिसमें दो चार्ज होता है, एक माइनस क्यू तथा दूसरा प्लस क्यू। इन दोनों के बीच दो चार्ज देखें यहाँ, एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू। इनके बीच की अल्प दूरी जो है वह 12 है। अब रहा कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी के निरक्षीय रेखा के P बिंदु पर इंटेंसिटी निकालना है। अब यहाँ इंटेंसिटी P बिंदु पर निकालना है तो यहाँ माइनस क्यू के कहाँ, क्या है आपका माइनस क्यू के कहाँ P पर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि माइनस क्यू के कहाँ बल रेखाएं अंदर की ओर होती है, माइनस क्यू के कहाँ बल रेखाएं अंदर की ओर होती है। तो माइनस क्यू के कहाँ P प्रतियोगिता और इसके साथ ही यहाँ प्लस क्यू के कहाँ P प्रतियोगिता निकालेंगे ऐसे। तो प्लस क्यू के कहाँ जो P प्रतियोगिता होगा वह बाहर की ओर होगा। तो अब यहाँ माइनस क्यू के कहाँ जो P प्रतियोगिता है इसको E1 माने, प्लस क्यू के कहाँ जो P प्रतियोगिता है इसको E2 माने। तो अब यहाँ देखा गया कि माइनस क्यू के कारण, इसको आप लोग पॉज करके उतार लीजिएगा, और यहाँ तो माइनस क्यू के कहाँ P प्रतियोगिता E1, प्लस क्यू के कहाँ P प्रतियोगिता E2। अब बताइएगा माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के बीच के दूरी 12 है तो हाफ दूरी कितना होगा L, इधर हाफ दूरी L। अब बताइए ये R है, यहाँ से द्विध्रुव के मध्य बिंदु से P की जो दूरी है वह R है, तो ये R है ये L है, तो ये राइट एंगल है, तो ये R है ये L है, तो ये क्या होगा आपका कोण होगा, क्या हो जाएगा, लंब है या आधार है, तो ये क्या होगा कोण बराबर √R² प्लस L²। उसी तरह इसमें आइएगा तो इस त्रिभुज में इस ट्रायंगल में R है L है, तो प्लस क्यू से P की दूरी क्या रहा, प्लस क्यू से P की दूरी R² प्लस L² रहा। तो अब देखिए आप कि माइनस क्यू से P की दूरी और प्लस क्यू से P की दूरी √R² प्लस L² है। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण P प्रतियोगिता। यहाँ लिखेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई √R। तो माइनस क्यू से P का डिस्टेंस कितना है, तो माइनस क्यू से P का जो डिस्टेंस है वो √R² प्लस L²। तो हम जानते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कहाँ P बिंदु पर तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई दूरी। तो माइनस क्यू से P की दूरी है √R² प्लस L² के होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R² होता है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस Q से P के डिस्टेंस कितना है √R² प्लस L², उसका होल स्क्वायर। E1 बराबर हो जाएगा आपका E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R² प्लस L²। स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। अब यहाँ प्लस क्यू के कहाँ P पर तीव्रता निकालेंगे, तो प्लस क्यू के कहाँ तीव्रता निकालेंगे, तो प्लस क्यू से P का डिस्टेंस है √R² प्लस L²।
तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश से कहाँ P बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे। E2 बराबर होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, तो अब बताओ प्लस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू से P का दूरी √r² प्लस L² है। तो बिंदु आवेश से कहाँ तीव्रता पड़ेगी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई r²। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, इस P का डिस्टेंस कितना हो गया √r² प्लस L² के होल स्क्वायर, क्यू से P का डिस्टेंस है। तो क्यू बाई डिस्टेंस के स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस में यहाँ √r² प्लस L² है। E2 इक्वल टू हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r² प्लस L²। अब यहाँ E1 और E2 का सेम अमाउंट है, जितना माइनस क्यू के कहाँ P पर इंटेंसिटी आया है उतना ही प्लस क्यू के कहाँ P पर इंटेंसिटी आया है। तो अब क्या करेंगे हम, लेकिन यहाँ जो इंटेंसिटी है वह E1 इधर E2 इधर, हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है। तो P बिंदु पर इंटेंसिटी का वियोजन करेंगे। तो P बिंदु पर जब इंटेंसिटी का वियोजन करेंगे तो यहाँ P बिंदु पर इंटेंसिटी का वियोजन होगा। तो देखिएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता E के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 के दो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं। तो यहाँ भी आप बना सकते हैं, आप पढ़े होंगे वियोजन रेजुलेशन, वेक्टर का रेजुलेशन। E2 ऐसे है, तो इस E2 का अगर रेजुलेशन देखना है तो यहाँ E2 है, E2 का रेजुलेशन देखिएगा, टेल से दो गो लंबो तक, एक इधर और एक इधर। E2 का रेजुलेशन में तो अगर मान लीजिए कि यहाँ इसको E2 है तो यहाँ E2 है, E2 का वियोजन करेंगे। जब E2 का वियोजन करेंगे तो इस स्थिति में ये क्या होगा, E2 साइन थीटा, इस थीटा के लिए E2 साइन थीटा, इस E2 का रेजुलेशन करेंगे तो जिधर थीटा उधर कॉस हो रही, तो E2 क्या होगा यहाँ E2 कॉस थीटा, यहाँ क्या होगा आपका E2 साइन थीटा। तो यहाँ E2 का रेजुलेशन करेंगे, E2 का रेजुलेशन में E क्या हुआ आपका E2 साइन थीटा, E क्या रहा आपका E2 कोस थीटा। E2 कोस थीटा। इसके बाद यहाँ क्या होगा, इस E1 का वियोजन करेंगे, E1 का वियोजन करेंगे तो E क्या होगा आपका E1 साइन थीटा, और E क्या होगा आपका E1 कोस थीटा, इधर थीटा उधर कोस। तो अब यहाँ हम वियोजन कर दिए हैं E2 का, तो E2 साइन थीटा, इधर E2 कोस थीटा। इस E1 का वियोजन किया गया, नीचे है, तो नीचे जब ऐसे E1 है तो इस स्थिति में इस E1 का जब वियोजन होगा तो नीचे क्या रहा आपका E1 साइन थीटा, E क्या रहा आपका E1 कोस थीटा, ऐसे हो गया। तो अब इस स्थिति में आपका E1 का यहाँ वियोजन रहा। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे E1 साइन थीटा तथा E1 साइन थीटा, तो E1 और E2 का मान समान, E1 का 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई r² प्लस L², E2 का भी मान वही है। तो E1 तथा E2 के वियोजन से इसको निकाला गया। अब हम निकालेंगे E1 तथा E2 के जो वियोजन आया है उस वियोजन में E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा परिमाण में सेम है परंतु दिशा में एक दूसरे का अपोजिट है, अतः यह दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देता है। यानी E1 साइन थीटा इधर नीचे में, E2 साइन थीटा ऊपर में, ये दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देता है। तो अतः सेम डायरेक्शन में कौन बचता है, तो E2 कोस थीटा और E1 कोस थीटा। यानी इस द्विध्रुव के कारण
यहाँ E2 cos थीटा और E1 cos थीटा ही P बिंदु पर इंटेंसिटी होता है, बाकी इंटेंसिटी नेग्लेक्ट होता है। तो अब यहाँ इसमें जो है, यहाँ इसमें E2 sin थीटा ऊपर और E1 sin थीटा नीचे, दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देता है, जबकि cos वाला कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, अतः E2 cos थीटा और E1 cos थीटा में ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम E1 और E2 का मान यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी E1 का मान है, यहाँ E2 का मान है। अब क्या करेंगे हम कि निकालेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। कौन इंटेंसिटी? रिजल्टेंट इंटेंसिटी। यहाँ लिखा जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी में क्या होगा आपका, जिसे कहते हैं हम परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता में हम पढ़े हैं कि E बराबर क्या रहा आपका, E1 प्लस E2 सेम डायरेक्शन में है। E इक्वल टू E1 cos थीटा, इसी में केवल होगा। दूसरा क्या, E2 cos थीटा। आप कहिएगा साइन क्यों नहीं लिखे, तो साइन वाला एक दूसरे को नेगलेक्ट कर दे रहा है, अतः इंटेंसिटी सिर्फ इसी में हुआ। E अब बताइएगा, E1 का मान सामने है आपका, E1 E2 का सेम मान आया हुआ है। E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR² प्लस L² cos थीटा। E2 की जगह भी यही चीज होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R² प्लस L² cos थीटा। अब आपको बतलाया जाएगा यहाँ कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR² प्लस L² दोनों में cos थीटा कर लेंगे, ऐसा भी निकाल सकते हैं cos थीटा। E बराबर क्या रहा, 2 cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR² प्लस L² 2 cos थीटा। अब देखिएगा यहाँ E इक्वल टू क्या रहा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR² प्लस L²। इसमें देखिएगा इस ट्रेंगल में यहाँ से OQP चार्ज है, इस ट्रेंगल में OQP राइट ट्रेंगल है। तो अब इसमें देखिएगा आप कि cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा जो लिखा गया आपका, यहाँ जो cos थीटा लिखा गया है, तो cos थीटा बराबर पड़े B/H। तो थीटा के सामने के भुजा P, तो जब E P है तो E क्या रहा आपका B, E क्या रहा H। तो cos थीटा में B/H होता है, यानी cos थीटा के बदले हम लिख लेंगे L/√R² प्लस L²। तो यहाँ 2 रहेगा, cos थीटा के बदले क्या लिखेंगे B/H। तो B में ही रहा L, या इस ट्रेंगल में लिखिए या इस ट्रेंगल में लिखिए। L बट्टा क्या रहा आपका √R² प्लस L²। इसके बाद E बराबर लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR²। तो Q × 12 इसको लिख लेंगे, नीचे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ R² प्लस L², यहाँ क्या R² प्लस L², रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा R² प्लस L² कि 1/2, इसका पावर 1 है। तो अब यहाँ हम इसको हल कर लेंगे कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × 12 हम जानते हैं, P बराबर होता है Q × 12। P बराबर Q × 12 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में बताया गया है। तो यहाँ Q × 12 के बदले क्या लिख लेंगे P, Q × 12 के बदले P। नीचे क्या रहा, क्या है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे, R² प्लस L² के 3/2। E बराबर क्या रहा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। अब यहाँ देखेंगे L² इज वेरी लेस देन R²। तो यहाँ हम लिख लेंगे ऐसे कि P के बट्टा में है। इसके पहले भी बताया गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, 12 होता है, तो L और कम होगा, तो L² तो और नगण्य हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या है L² वेरी लेस देन R²।
इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। एल स्क्वायर को छोड़ने पर क्या होगा, जब एल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो यहाँ तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर E इजिकल टू इंटेंसिटी 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/r स्क्वायर के 3/2, 2 से 2 कट गया। अब इसके बाद इसको रुक कर वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। इसके बाद लास्ट स्टेप में देखेंगे हम कि E बराबर क्या आता है। E इजिकल टू आया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या है P/r³। तो यही रहा आपका विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय प्रतियोगिता। तो अब देखिए आप कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय प्रतियोगिता आया था 2P/r³। अक्षीय माने इसमें इधर, अनिरक्षीय माने ऐसे इसके परपेंडिकुलर। निरक्षीय अक्षीय के परपेंडिकुलर होता है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय पर तीव्रता E इक्वेट्रल मीन्स निरक्षीय होता है। EEQ इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और P/r³, यही होता है निरक्षीय में तीव्रता। तो हम जान चुके कि निरक्षीय में तीव्रता क्या रहा। E इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/r³ निरक्षीय में तीव्रता है। अक्षीय में क्या आता है, एक्सियल में E एक्सियल में 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। तो पता चल रहा है इससे कि निरक्षीय में जो तीव्रता होता है वो अक्षीय की तीव्रता के आधी होती है। इसमें भी अगर निकालना हो तो हम निकालेंगे निरक्षीय में द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो दूरी होता है वह तीव्रता से क्या संबंध है। तो इस स्थिति में इस कांस्टेंट होता है यहाँ तक, इसके बदले हम लिख लेंगे कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन बाह्य निर्वात में 9 × 10⁻⁹ बाह्य निर्वात के लिए वैल्यू कांस्टेंट होता है। फिर P यहाँ, तो P भी कांस्टेंट है, P बराबर Q × 2L। तो यहाँ कांस्टेंट लिख दिए हम। कांस्टेंट यहाँ क्या लिख दें, R⁵। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, यहाँ ही डिस्टेंस है यहाँ, तो हमने R लिया है। हो सकता है डिस्टेंस आगे भी हो। तो 1/ यहाँ क्या है R³ रहा। तो E इक्वेट्रल में इंटेंसिटी जो होता है, E से इंटेंसिटी को E से डिनोट करते हैं। तो 1/ क्या रहा आपका R³। अब रहा इसके बाद, अब हम बताएंगे इसमें कि अक्षीय निरक्षीय विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय में तीव्रता तथा निरक्षीय में तीव्रता में संबंध, रिलेशन बिटवीन E एक्सियल एंड E इक्वेट्रल, यानी अक्षीय में तीव्रता तथा निरक्षीय में तीव्रता, रिलेशन बिटवीन